जरूरी नहीं किसी के बारे में अपन ने जो धारणाएं बनाई है, किसी ग्रह के बारे में कोई धारणा बन चुकी है हमारी कि हाँ यह ग्रह खराब ही करता है या हमारे लिए यह ग्रह खराब ही होगा, जरूरी नहीं है वह आपके लिए खराब हो। कई बार परिस्थितियां आपकी ऐसी बन जाती है, कई बार महादशाएं ऐसी आ जाती है, आपके अंतरदशा ऐसी आ जाएगी, आपके वह ग्रह खुद ऐसी अवस्था में बैठ गया कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह पर्सनली आपसे खराब हो गया या आपके लिए खराब कर रहा है। मकर राशि की बात करेंगे, जरूरी नहीं है कि आपके लिए वह खराब होकर के, ऐसा तो है नहीं कि कोई ग्रह से आपकी पर्सनली दुश्मनी हो। किसी भी ग्रह के लिए ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मन हो गए हैं वह। बात राहु की करेंगे इस वीडियो में। राहु सुख भाव में बैठे आपके, सुख भाव में पिछले 18 महीने से बैठे हैं और 18 महीने में यह चेंज करते हैं। 18 महीने से यहाँ पे बैठे हैं और अब 18 महीने के लिए ही लगभग 1.5 साल हो जाता है। 1.5 साल के लिए आपके तृतीय भाव में यह चले जाएंगे। तृतीय भाव में उल्टे क्यों चलेंगे? अभी सुख भाव में, चतुर्थ भाव में है, तो तीसरे भाव में कैसे जाएंगे? क्योंकि राहु और केतु परिवर्तित करते हैं हमेशा। क्योंकि देखो, परिवर्तित तो सभी करते हैं, उल्टे चलते हैं यह ग्रह। राहु केतु हमेशा वक्र अवस्था में चलते हैं, कभी सीधे नहीं चलते। वक्र अवस्था में चलेंगे, देखेंगे सीधे। बिल्कुल विचित्र ग्रह हैं दोनों ही, समझना बड़ा मुश्किल है इनको। और कई बार क्या होता है, अपन राहु केतु के लिए आप और मैं कई बार सोचते हैं कि ऐसा ऐसा कर देंगे और ये बिल्कुल उल्टा प्रभाव ले आए। कई बार अपन सोचते हैं बुरा करेगा और वो अच्छा कर देता है। मीन्स राहु केतु को समझना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। इनको आप इनके हिसाब से चलें या इनको अपने हिसाब से कर ले तो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। क्योंकि कलयुग का समय, कलयुग के समय में राहु और केतु जितने अच्छे और जितने क्विक रिजल्ट दे सकते हैं उतने कोई ग्रह दे नहीं पाएंगे। क्योंकि एक समय का भी, एक युग का भी बहुत योगदान होता है। क्योंकि राहु केतु आज के समय में इंसान के शरीर में ही, एक ही शरीर में, एक ही आत्मा में देवता भी वास कर रहे हैं और दानव भी वास कर रहे हैं, और राहु केतु खुद दानव हो जाते हैं। अब यही प्रभाव कैसे लाने हैं या अब क्या लेकर के आएंगे आप पे प्रभाव, उनकी पूर्ण चर्चा होगी इस वीडियो में। देखिए, बात है ना, जो सटीकता होगी वही करेंगे। इसमें आप ये ब्लेम मत कीजिएगा कि केवल मकर राशि है तो मकर राशि को तो केवल तकलीफें ही पानी है, या मकर राशि के नसीब में यही लिखा है कि हमें तो तकलीफ पानी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको तकलीफ पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सोचते हैं कि आपको तकलीफ होनी है तो फिर ठीक है, वो होनी, आप बने ही उसी के लिए। और आपका माइंड सेट वैसा हो जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर दे कि नहीं, मैं इस तकलीफ से निजात पा जाऊंगा, तो आप निजात भी पा लेंगे। तो सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का भी है, तो उसको वैसा ही सोचना पड़ता है, वैसे ही उसका ऑरा डेवलप होगा। और जैसा डेवलपमेंट होगा आपके ऑरा का, वैसे ही आपके साथ में चीजें घटती चली जाएंगी। अब बात करते हैं, राहु है आपके चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव से जब बदलेगा तो आपको क्या क्या प्रभाव देगा। ये तो है नहीं कि आपके यहां से हट करके यहां चला जाएगा तो प्रभाव नहीं आएंगे, या केवल बुरे ही आएंगे, कुछ अच्छे भी आएंगे, कुछ बुरे भी आएंगे। थर्ड हाउस में जाएगा, थर्ड हाउस के क्या रिजल्ट होंगे वो अलग बात है। अभी फोर्थ हाउस की बात कर रहे हैं कि फोर्थ हाउस से यहां से चेंज होकर के आपको क्या अच्छे परिणाम दे सकता है या देगा। देखिए, क्या होता है, राहु है, राहु के या किसी भी ग्रह के लिए संबंध बहुत जरूरी हो जाता है समझना। एक तो आपके शनि हो जाते हैं राशि के स्वामी। शनि राशि के स्वामी होकर के आपके सेकंड हाउस में बैठे। राहु राहु का संबंध शनि से कैसा है? राहु का संबंध शनि से अच्छा माना गया है। कहां बैठे थे 18 महीने के लिए? 18 महीने के लिए यह बैठे थे मेष राशि में। मेष राशि किसकी होती है? मेष राशि होती है मंगल की। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो राहु यहाँ पे, अच्छा, राहु और मंगल के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। शनि और मंगल के सम संबंध है, ना बहुत ज्यादा बुरे ना बहुत अच्छे, सम संबंध समझ में आते हैं मंगल के। क्यों? क्योंकि आपके फोर्थ और एट्थ, आपका जो 11th हाउस है, फोर्थ हाउस और 11th हाउस के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। मीन्स सम संबंध है, बुरे संबंध नहीं है शनि के। तो
लेकिन राहु के साथ में अच्छे संबंध नहीं होकर के राहु यहाँ पे बाध्य हो जाता है जब भी मंगल की राशि में आएगा कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ना दे पाए। तो आपके साथ में अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हुआ, आपको माता को लेकर के विवाद हुआ, आपके ऑर्नामेंट्स घूम गए, आपके सोना चांदी या गहने आपको बेचने पड़ गए, आपके पास में पैसा होते हुए भी आप अपने पसंद की प्रॉपर्टी ना खरीद पाए हो, खरीदने के सारे योग बने लेकिन कैंसिल हो गए, गाड़ी खरीदना चाहिए लेकिन गाड़ी सही नहीं मिल पाई, खरीद भी ली, सब कुछ सही हुआ लेकिन वो बार बार खराब हुई, ऐसे कुछ भी संबंध या ऐसे कुछ भी आपके साथ में बने, मीन्स आपको राहु ने यहाँ पे परेशान किया इस समय के लिए। अब आपको एक तो यहां से सबसे पहला प्रभाव जो समझ में आना चाहिए वह होगा आपकी माता से संबंध अच्छे। एक तो ये होगा, और इसका अगर थोड़ा और देखेंगे कि कितने परसेंट तक होगा, यहाँ पे पूर्ण सच्चाई की अगर बात करते हैं अपन, किसी तरह का लाग लपेट नहीं, पूर्ण सच्चाई की बात करते हैं कितने परसेंट होगा, तो बहुत ज्यादा रेशो बड़ा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा उसका कारण समझो। एक तो 7.5 का समय अंतिम चरण है, वहां तक तो ठीक है, समझ में आता है कि हाँ यह चीज है। अब यहाँ पे राहु जब यहां से चेंज हो जाएंगे, बृहस्पति रहेंगे। बृहस्पति के संबंध कैसे होते हैं? बृहस्पति के संबंध मकर राशि के साथ में द्वादश भाव के स्वामी होकर के मारक स्थिति के होते हैं, मारक स्थिति के हैं, लेकिन शनिदेव की वजह से आपको यहाँ पे बृहस्पति बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। कारण कारण वही शनि की दृष्टि में रहेंगे बृहस्पति, इस वजह से आपको सुखों की हल्की हल्की, बहुत स्लो स्लो चलेगा, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। आप सोचें कि 30 अक्टूबर को यह चेंज हो रहा है तो मेरे को तो बिल्कुल परिवर्तन अगले ही दिन शुरू हो जाए, नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। जब तक बृहस्पति है बहुत स्लो स्लो, बृहस्पति यहां से चेंज हो गया उसके बाद में आपको बढ़ोतरी दे देगा। यह चीज अपने को क्लियर समझ में आती है, लेकिन स्लो रिजल्ट आएगा, स्लो चलेगा वो है, तो वो चीज अपने को समझ में आती है कि सुखों की बढ़ोतरी स्लो स्लो कर देगा। अब यहां तक संबंधों को समझा और ये यहाँ पे बैठा है, तब तक तो ये चीज है। अब यहां से इसकी दृष्टि जहां जहां है, क्योंकि गुरु चांडाल दोष में था और बृहस्पति की भी दृष्टि वहीं रहेगी, राहु की दृष्टि जहां है, अभी राहु चेंज कर जाएगा तो जहां दृष्टि राहु की थी वह बदलेगा, प्रभाव बदलेगा अपने, तो वहां बृहस्पति की दृष्टि है। तो 5वीं दृष्टि की बात करेंगे, क्योंकि राहु केतु बृहस्पति इन तीनों ही ग्रहों को दृष्टि संबंध में 5, 7 और 9 यह दृष्टियां होती है। तो 5वीं दृष्टि आपके आ जाती है अष्टम भाव पर। अब जिन लोगों को यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, जिन लोगों को नींद में परेशानी आना, जिन लोगों को ससुराल पक्ष से परेशानी आना, जिन लोगों को धर्म से जुड़ाव छूट जाना, धर्म के प्रति आपका झुकाव जो हुआ करता था वह टूट जाना, आपको यात्राओं में परेशानी आना, आपको सरकारी कामकाज में परेशानी आना, आपको यहां से शारीरिक रोग ऐसा कोई जो समझ में ना आना, गुप्त शत्रुओं का रोग, गुप्त शत्रुओं का रोग मीन्स गुप्त शत्रुओं से परेशानियां, कोई ऐसे शत्रु जो पता ही नहीं चल रहा है और कौन आके परेशान कर रहा है, ऐसी परिस्थितियां, दुश्मन ने बढ़ जाना, ऐसी कोई भी परेशानी थी, यह सारी ही चीजें कम होंगी। कम होंगी मीन्स धीरे धीरे कम होगी। अब इसका यह चीजें क्यों हुई, ये चीज को देखो। एक तो राहु यहाँ पे परेशान था, पर राहु खुद परेशान था, जो सबको परेशान करने वाला ग्रह है, क्योंकि मेष राशि में था। मेष राशि ये क्या राशि हो जाती है? ये सिंह राशि हो जाती है। किसकी होती है? सूर्य की होती है। सूर्य के संबंध राहु से अच्छे नहीं, प्रॉपर परेशान करने वाला बन गया। अब यहाँ पे आपको इन सभी चीजों से राहु तो निकल जाएगा तो थोड़ी कम होगी परेशानियां। सूर्य बृहस्पति है तो उसके मित्र हैं, लेकिन शनि की दृष्टि में ये भी हाउस हो गया और ये भी हाउस हो गया, तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ शनि की वजह से काफी कुछ रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे गई, वहां पे केतु बैठा है। केतु के लिए तो केतु की ही बात करनी चाहिए, फिर भी अगर बात करते हैं तो कर्म क्षेत्र में आपके व्यापार में दिक्कतें
आपको मिली वह कम होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि केतु भी परिवर्तित होंगे। अब बात नौवीं दृष्टि की। नौवीं दृष्टि आपके चली जाती है द्वादश भाव पे, जहां पे आपको आने वाले समय में काफी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। मकर राशि इकलौता यह वीडियो होगा जिसमें कह रहा है कोई बंदा कि मकर राशि को परेशानी होगी। होगी क्यों होगी? क्योंकि बृहस्पति का खुद का घर है, राहु गुरु चांडाल दोष की दृष्टि थी, और यहाँ पे बृहस्पति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो यहाँ पे बृहस्पति परेशान करने वाला बन सकता है, क्योंकि 12वां भाव और बृहस्पति खुद खुद का भाव, तो दृष्टि वैसा ही बनाएगा वहां पे। तो यहाँ आपको 12वें भाव से रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलने, और यह जब तक बृहस्पति यहाँ पे रहेगा, जब तक बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा, तब तक यह परेशान करने की स्थिति में रहेगा और रहेगा। इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, केवल उपाय कर सकते। उपाय के बारे में आगे बात करेंगे। अब आपको यहाँ से क्या करेगा? यहां से आपको बृहस्पति परेशानियां सरकारी कामकाज में ला करके देगा। यहां से बृहस्पति आपको नौकरी में परेशान करेगा। यहां से बृहस्पति पति पत्नी के आंतरिक संबंधों में परेशानी थोड़ी बहुत कर सकता है। अगर बृहस्पति, यहाँ पे एक पॉइंट और भी जुड़ जाता है, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो आपको यह कोई भी परेशानी नहीं आनी, बिल्कुल चेंज हो जाएगा जैसे ही राहु चेंज हुआ। अगर बृहस्पति खुद परेशान है, आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में बैठा है, कोई ऐसे हाउस में बैठा है जहां से बृहस्पति रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो फिर आपको यह परेशानियां देखने को मिल सकती है। तो यह सारी सच्चाई यही होती है। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करके जाना है चैनल को। उपाय क्या करने चाहिए, उपाय की बात करेंगे। बृहस्पति के लिए आप अगर कुंडली के अंदर कोई ऐसी मारक स्थिति में बैठा है बृहस्पति, तो बृहस्पति का दान करना चाहिए। बृहस्पति के लिए दान करना चाहिए, हल्दी का दान करना चाहिए, आपको चने की दाल का दान करना चाहिए, मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। जो भी आपके इष्ट होते हैं, इष्ट जो भी जिनको भी आप मानते हैं, कुल देवता हो गए, इष्ट देवता हो गए, जिनको भी, उनको आपको हमेशा याद करते रहना चाहिए। यहां से बृहस्पति के लिए स्पेशल एक उपाय और होगा, चने की दाल को भिगो करके घोड़ों को खिला सकते हैं आप, तो भी अच्छा है। आप लंगर जो चलता है, जहां भोजन वितरित होता है, वहां लंगर में आप चने की दाल वितरण करें। चने की दाल दे के आ जाए, जहां दाल चावल वगैरह कुछ भी बनता हो वहां चने की दाल दे करके आए। आपके लिए ये उपाय अच्छा होगा। बृहस्पति का, शनि का और राहु का, इनका कोई तीनों में से किसी का भी एक बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं। बृहस्पति का करेंगे मॉर्निंग समय, राहु और शनि का रात के समय। यह रहेगा। इस वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की अपन ने। कहीं अच्छा लगा हो, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है कार्यालय के, केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें, कॉल कोई नहीं उठाता है। मैसेज करेंगे, आप अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए, शुल्क की जानकारी लेकर के। स्लॉट बुक होने के बाद में अपन बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।